ठीक है, पहले क्या था एब्सोल्यूट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड में कि आपको पीछे जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है उसको भी जोड़ लेना होता था। जहां से शुरू किया है वहां से क्या करना होता था, जोड़ लेना होता था। जैसे हमने यहाँ 5 5 से शुरू किया, हाँ, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या था, 5 5 10 किया, क्या किया, 10 किया, 10 कमा 5 होता था। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे कि वहीं से डिटैच कर देंगे, क्या कर देंगे, पीछे वाले वैल्यू को छोड़ देंगे और उसके लिए एट द रेट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एट द रेट लगाना पड़ेगा। तो अब सिंटेक्स लिखते कैसे हैं, एल इंटर, ठीक है, लिखते चलिएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 5,5 आपने ले लिया, इंटर, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या करेंगे, एट द रेट देंगे, क्या देंगे, एट द रेट देंगे। और जितना वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, x में पढ़ रहे हैं तो x का वैल्यू और y हो जाएगा 0, y को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। y के वैल्यू को हम लोग क्या दिखाएंगे कि हम x में ही पढ़े हैं, y में नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया, 5,0 और इंटर। क्लियर है, एट द रेट डालना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, स्क्रीन पे रहता है ना कीबोर्ड पे, शिफ्ट के साथ एट द रेट डालना। ठीक है, अब जा रहे हैं कहां, ऊपर, बनकर जा रहे हैं कितना, 3, ठीक है, 3 जा रहे हैं। एट द रेट एक्स क्या हो जाएगा यहाँ, 0, ठीक है, x क्या हो जाएगा, 0 और y क्या हो जाएगा, 3। लग रहा है जी, यानी जितनी सर्कस है उतना पहले वाले में है, उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट बिकम क्वाइट इजियर। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया, एट द रेट 5,0 और एट द रेट 0,3। अब आप जो कह रहे थे माइनस वाला, अब यहां आएगा, क्या आएगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट। इस बार x जो है उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है, एक ही पढ़ना है, एक को 0 रखना है, इसलिए यहां माइनस देना है, नहीं तो और कोई बात नहीं थी, माइनस देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 5 किस में आ रहा है, माइनस में, एट द रेट -5, 0। फिर यहां पे क्या करेंगे, क्लोज या 5,5 जगह इंटर करते तो भी जाकर के क्लोज हो जाता। इजी है, काफी इजी है। और इसके बिना लाइन कमांड अधूरा है, और ये अधूरी पढ़ाई पढ़ते ही आप लोग कहीं कहीं से आते हो। ठीक है, जो चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको YouTube पे मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ये चीजें आपको लोकल जो टीचर जो है वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको मत्था इतना नहीं घुसेगा उसमें, तो एक्स वाई यूसीएस को ही नहीं समझते, तो बाकी छोड़ो। ठीक है, दिक्कत यह है कि सारी फैसिलिटी
ठीक है, पानी बंद कर। तो दिक्कत यह है कि ग्लास लगा हुआ है, पूरी तरह से फर्नीचर लगा हुआ है, लेकिन दुकान किस चीज है पता नहीं, घुस जाना है उसमें। इसीलिए लोग कहीं घुस जाते हैं, कहीं से कुछ कर लेते हैं, उसका बाद में समझ में आता है कि हमने किया क्या है। ठीक है, अब इसमें कोई उपाय नहीं है ग्लास लगाने का, इसका बनावट ही ऐसा है। ठीक है, और नॉलेज लेना है तो क्या ग्लास देखना है, दुनिया इस चमक दमक की है। इसमें जो मैथ में पढ़ते हैं उसमें माइनस इधर रखता है। हाँ, अब ये हो गया कि यही चीज जो है x जो इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा और y नीचे जाएगा, तो ये भी, क्योंकि हमारा जो लाइमिक से उस ढंग से इसको व्यू पोर्ट को सेट किया गया रहता है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दिए रहते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को हम लोग नहीं लेते, सेटिंग में सब कुछ है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। चाहे तो आप माइनस वैल्यू को भी दिखा सकते हैं, लेकिन माइनस का जरूरत हमें नहीं, क्योंकि दुनिया में जितनी चीजें हैं इधर ही जा रही है ना, एक्स वाई नहीं बन रही, उसको पीछे क्यों जाना है? जैसे सरफेस आपका जेड का है तो सरफेस के नीचे क्यों जा रहे हैं? हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले 3D में काम करते हैं, जनरल बच्चे तो क्या करते हैं कि पहले आपका सुपर स्ट्रक्चर जो होता है बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आपका फाउंडेशन है उसको नीचे की तरफ या प्लिंथ को नीचे की तरफ मारते हैं, जो ग्राफ के नीचे चला जाता है। किसके नीचे चलता है? आप पहले ही उतना हाइट ले लीजिए या सब लेकर के तब उतना मूव कर लीजिए। तो ये चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलने लगेगा कि हमें काम कैसे करना है। एक्सिस के बाहर क्यों जाना है? हम लोगों ने लिमिट क्यों सेट किया? लिमिट सेट कर देंगे तो माइनस को ढूंढने जाएगा, करता ही नहीं जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं मिलेंगे तो कितना लगेगा। ठीक है, इसमें तो और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। एक ही बढ़ेगा, कोई है x में जा रहे हैं तो x बढ़ेगा, y में जा रहे हैं तो y बढ़ेगा, एक x जा रहे हैं तो y 0 हो जाएगा, y जा रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, लेकिन लोकेशन वही रहेगा। यानी x की जगह x रहेगा और y की जगह y रहेगा। यानी 0 की लोकेशन क्या है, बदला नहीं है, अपनी जगह पे। ठीक है, और ये गलती नहीं करोगे तो कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स मेथड। ये दूसरा मेथड हो गया। क्या हो गया? ये दूसरा मेथड हो गया। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट। यू कैनॉट कंबाइन इट, यू कैनॉट कंफ्यूज योरसेल्फ यूजिंग बोथ द कमांड साइमल्टेनियसली। एक साथ उसको यूज नहीं करना। ठीक है, कभी भी यूज नहीं करना है। जब आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो आप उसके फॉर्मेट को रखिए सामने, जो आपने बनाया वो सामने रखिए कि यही चीज ड्रॉ करना है। और जब आप रिलेटिव में जाएंगे तो आप इसको अपने सामने रखिए। अगला क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेटर मेथड है। कौन सा मेथड है? कैसे शुरू करें हैं? तो जो सिंटेक्स है हमारे पास पड़ा है एल इंटर। क्या करेंगे? पहले एल इंटर कमांड लाइन में एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, एल इंटर। पहला पॉइंट क्या है? 5,5। ठीक है, पहला भी वैसे ही शुरू होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कहां से शुरू हुआ। यहां से शुरू हुआ है ना। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या जाता है? एट द रेट। क्या देंगे? लेंथ कितना बढ़ रहा है? 5x में और y में 0। इंटर है। फिर एट द रेट देंगे। अब ऊपर की तरफ जाना है। कितना जाना है? 0x हो गया और y क्या हो गया? 5 हो गया। सीधा जा रहा है एट द रेट। अब क्या देना है? इधर जाएगा -5 होगा।
-5, 0 गया है। इसके बाद C इंटर करेंगे, ये भी तैयार हो गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब आप इसके कोऑर्डिनेट को प्लेस कर दीजिए कहां पे क्या लिखा था, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट कमांड यूज किया, फाइव, 5, ठीक है। ओके हो गया। अब इसको प्लेस कर दीजिए यहां, फिर इसकी कॉपी यहां लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, @ क्या होगा, @ 5, 0, ठीक है। ये सब समझने के लिए है कि कोऑर्डिनेट वास्तव में क्या आपको डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधे, ये हो जाएगा 0 और उसके बगल में क्या हो जाएगा 5, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी -5 होगा, क्या होगा, और कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस चैप्टर को भी हम लोग क्लोज करते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट को भी हमने आसानी से कर लिया, जो प्रैक्टिस में हमारे पास था, जो हमने बनाया था कोऑर्डिनेट, वो हम क्लियर कर सकते हैं।